हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चिंतित भावना एंड यू आर वाचिंग चिंतित भावना। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। मैं बीच में गायब हो जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ। आज फिर से मैं आ गई हूँ। आज कुछ चीज़ आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत कुछ खास नहीं है, बट इट इज़ ए काइंड ऑफ रियल इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड विद मी, सो आई वांट टू शेयर विद यू। हेलो। सो शुरू करते हैं कुछ बात एक्स्ट्रा ना करके। बात ऐसा हुआ था कि मेरी फ्रेंड और मेरी 2 फ्रेंड जा रहे थे घूमने बनारस में। तो दैट टाइम हम लोगों ने कोई टिकट बुक नहीं किया था एंड हमारे पास कुछ टिकट नहीं था। तो मैं जा रही थी जनरल टिकट काटने के लिए। उसी टाइम में मैं इंक्वायरी में गई कि मतलब ये चीज़ पूछने के लिए रिजर्वेशन क्या मतलब कहाँ पे मिलेगा, कि क्या प्रोसीड्योर है अगर हम लोग ऑफलाइन रिजर्वेशन करना चाहते हैं इन केस दैट इज़। सो हम लोग गए उधर। जो बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि रिजर्वेशन हम लोग बनारस का टिकट काटना चाहते हैं, तो रिजर्वेशन का क्या प्रोसीड्योर है। हम लोग जनरल में ही जाएंगे, लेकिन रिजर्वेशन का क्या मतलब कैसे कहाँ पे क्या मिलता है, तो मैं ये पूछने के लिए गई थी इंक्वायरी में। तो मैं गई इंक्वायरी में देखने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि बनारस जाने का रिजर्वेशन का क्या प्रोसीड्यूर है, कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने मेंशन किया है कि इसमें लिखा है, मतलब एक बोर्ड था उसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ था, हैंड राइटिंग। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसमें लिखा हुआ है देखने के लिए। तो मैंने हंस के मेरे फ्रेंड को बताया, अरे देखना इसमें क्या लिखा है, मुझे तो हिंदी पढ़ना नहीं आता। मैंने ये बात मेरे फ्रेंड से कही थी ना, मैं उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को कुछ पूछा है। तो उसके बाद ये मैंने मेरे और फ्रेंड के साथ जब डिस्कस हो रहा था ये सब चीज़, वो इंसान बोलने लगे कि देखो कैसे इंसान है, इनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है। तो मैंने उनसे बहुत पोलाइटनेस के साथ बताई कि सर एक्चुअली मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानती हूँ, मैं बंगाल से हूँ और मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई अंग्रेज़ी और बांग्ला में हुई है। आई डोंट नो हिंदी लैंग्वेज, आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कैन नॉट राइट हिंदी। तो इनको मैंने बताया है। तो उन्होंने वो मतलब बहस होने लगी और मैं भी नहीं छोड़ने वाली थी। उन्होंने बताया, अरे इंडिया में रह के, भारत में रह के आप लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हो, बताइए ये कैसा है अभी का बच्चे। तो मैंने बोला, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ एजुकेशन, मैं क्या करूँगी। तो इसी चीज़ में उन्होंने मतलब दे आर नॉट बिहेविंग लाइक ए डिसेंट ह्यूमन बींग। उन्होंने बोला हट जाइए, आप हट जाइए, चुप रहिए, ऐसे। और मैं भी छोड़ने नहीं वाली थी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे हिंदी ना पढ़ना आना ये गलती मेरी नहीं है। मुझे हिंदी ना आने के वजह से मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में मैं नहीं बैठ पाती हूँ। बहुत सारे स्टेट्स का एग्ज़ाम है जो जो बंगाली या डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे हैं वो नहीं बैठ पाते, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो इन हम लोगों के लिए ये दिक्कत है कि मुझे हिंदी लिखना नहीं आता है। तो आती है, तो अगर मुझे हिंदी लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे अलग से तैयारी करनी पड़ती है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अनदर कॉन्टेक्स्ट। तो आप लोग बताइए कि मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इस चीज़ के लिए जिम्मेदार क्या मैं हूँ या एजुकेशन सिस्टम है। हम लोग, मेरा जो पढ़ाई लिखाई है, मैंने क्लास 1 से क्लास 12 तक पूरा बांग्ला भाषा में पढ़ाई लिखाई किया है। उसमें इंग्लिश था, सेकंड लैंग्वेज में था, और हमने पूरा बांग्ला में सीखा है। और उसमें कोई हिंदी लिटरेचर ही नहीं हम लोगों को पढ़ाया गया है। 7th और 8th में सिर्फ संस्कृत था। तो इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ पाती हूँ, बट बहुत स्लोली, मतलब बहुत टाइम लगता है। सो मुझे लगता है कि जो बच्चे को हिंदी पढ़ना नहीं आता, मेरे तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिसको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता है या आती है जो भी है, तो ये गलती आई थिंक एजुकेशन सिस्टम की है। या फिर मैं कोई सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ना ना आना और लिखना ना आना की वजह से हम लोग, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो हम लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो इसके ज़िम्मेदार तो ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम ही मुझे लगता है, क्योंकि अगर ये लोग एजुकेशन सिस्टम अगर यूनिफाइड होता, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, आई नो दैट, बट स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में तो ये पॉसिबल नहीं था, और मैं स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी लिखी हूँ। तो एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि नहीं, आई डोंट नो, बट गलती देने से पहले थोड़ा सोचना भी पड़ेगा सब चीज़ को। लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ इंडिविजुअल की गलती तो नहीं है। चाहे आप एजुकेशन सिस्टम की गलती मानिए ना मानिए, इट अप टू
लॉन्ग कन्वर्सेशन। बट ये गलती कोई इंडिविजुअल की आई डोंट थिंक कि हो सकती है कि मेरी तरह जो इंसान हिंदी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। और आप अगर डिफरेंट स्टेट्स में जो हिंदी भाषा का स्टेट्स है, स्पेशली यूपी बिहार, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस हिंदी में लिखा होता है, तो उसी जगह में हमारे जैसे बच्चे अगर जाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी उन लोगों को फेस करना पड़ता है। दैट इज़ नॉट एनी बिग इशू, बट इसके वजह से हिंदी ना आने की वजह से हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाते हैं। दैट इज़ ए लिटिल बिट अ बिगर इशू। तो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम में मुझे बहुत दुःख पहुँची कि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे काइंड ऑफ बेइज्जती होना पड़ रहा है। और मतलब ऐसे करके बोल रहे थे कि देखो आजकल के बच्चे, उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, मतलब मजाक उड़ा रहे थे काइंड ऑफ। तो ये चीज़ दिल पे लगी थी थोड़ा, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ आने वाले टाइम में। और वीडियोस लेके आऊँगी मैं। तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा और पढ़ाई मस्त करते रहिएगा। चिंतित भावना को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू। बाय।